नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह कैमरामैन विकास कुमार के साथ केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज उपस्थित हैं भारद्वाज गुरुकुल में। हमारे साथ भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक श्री शिव प्रकाश भारद्वाज जी हैं। मेरा यहाँ आने का एक उद्देश्य था, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो हमारे समाज में आजकल पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, हम यहाँ एक अलग चीज़ दिखाएंगे और आप देख करके निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। अपने घर में, अपने आंगन में, आपके आस पड़ोस में जो बेकार जगह है उसका सदुपयोग करेंगे। खेतों में किस प्रकार से जल का संचयन कर सकते हैं घर में और उसका प्रयोग खेत में या अगल बगल के बगीचा में कैसे कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों को हम जानेंगे और देखेंगे। हम शिव प्रकाश सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो ही हम गेट में प्रवेश किए तो देखते हैं कि सर ये ऑफिस है और ऑफिस के आगे लोहे का एक फ्रेम बनाए हुए हैं जिसमें गमला दे करके और छोटे छोटे पौधे को लगाए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है हम सर से जानेंगे। सर बताइए। थैंक यू केवी स्टूडियो। आपका जो काम है मैं पहले से अप्रिशिएट करता आया हूँ। पहले एक स्टूडियो में हमारा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अब ऑन साइट कुछ जानकारी है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम ए टीचर और यह बात फैलना चाहिए, इसका फैलाव होना चाहिए। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरे रिसेप्शन का रेलिंग है। तो जनरली रेलिंग में लोग ग्रिल डालते हैं या ब्रिक वर्क कर देते हैं, लेकिन मैसेज है कि आपका स्वागत पौधों से हो। और यह रेलिंग का भी काम कर रहा है, आप जो पीछे देख रहे हैं, और इसमें पौधा भी लगा हुआ है। तो जो भी पेरेंट्स मिलने के लिए आ रहे हैं, विजिटर्स हैं, वह एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। पूरे स्कूल का एक प्रयास है कि बच्चे जहाँ पर भी रहें, क्योंकि एक अभी छोटी सी बात है, पूरा देश, छोटी तो नहीं कहूँ, बहुत बड़ी बात है कि पूरा देश पानी के प्रति सजग हो गया। आप फिल्टर्ड पानी पी रहे हैं, आप भोजन के प्रति सजग हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के प्रति सजग बहुत कम लोग हुए हैं। अगर आप ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो आपको लंग्स से रिलेटेड जो बीमारी है वो तो होना ही होना है, खास करके एलर्जी। और मेरे ख्याल से कोरोना भी जो आज जो परेशान कर रखा है वो ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए यह विद्यालय प्रयास किया है कि हर बच्चा को एक बड़ा पेड़ उसके हिस्से में ज़रूर आए, और वह हो चुका है। इस कैंपस में करीब करीब 600 लोग, टीचर, बच्चे और बाकी स्टाफ जो रह रहे हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा पेड़ तो करीब करीब मोर देन 500 है। उसका एम बस एक ही है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहना है। थैंक यू। आइए हम दिखाते हैं, विकास जी से हम कहेंगे दिखाते चले कि किस प्रकार जगह का सदुपयोग होता है एनवायरमेंटल की दृष्टि से। 9th 10th में, 11th 12th में जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक ये भी सब्जेक्ट है, ये भी एक लेसन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए देखिए आगे किस प्रकार से सजाया संवारा गया है। हम सर से ही जानते जाएंगे कि जैसे ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सोक पिट है जी। ये जो आपने रिसेप्शन देखा, इसका पानी जो बारिश का जो पानी है छत पर, या फिर जो बच्चे पानी पीने के लिए आते हैं या पेरेंट्स पीते हैं, वो पानी फाइनली सोक पिट में आता है। यह हम किसी नगर निगम के नाले में नहीं डालते हैं। और यह जो आप गार्डन देख रहे हैं इस तरफ, यह एक मियावाकी बॉटनिस्ट हुआ करते थे जापान के, उन्हीं का कंसेप्ट है कि पौधों को इतना नज़दीक लगा दीजिए कि ज़मीन पर धूप ना पड़े, धूप पेड़ पर पड़े, ज़मीन पर ना पड़े। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताता हूँ। अभी नगर निगम क्षेत्र जल से डूबा रहा वर्षा के कारण, लेकिन गुरुकुल में परेशानी नहीं हुई। बारिश होने के बाद यह बहुत तेज़ी से पानी सोख लेता है। उसी तरीके से आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फुट का पानी हम इस गार्डन में गिराते हैं। हम इसे कहीं किसी नाले में नहीं डालते हैं, और वह 24 घंटे के अंदर पानी सोख लिया जाता है। अब कहेंगे सर वो पानी जाता कहाँ है? जैसे कि एक सोखता ये है, एक सोखता उस तरफ है, और ये सोखता है। इसके अंदर ये पानी पाइप से कनेक्टेड, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं या फिर वो बिल्डिंग देख रहे हैं, जिस रिसेप्शन पे देख रहे हैं या उस तरफ जो देख रहे हैं, टोटल पानी यहीं आता है जी। और आप चारों तरफ बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं, वह अपने आप में एक सोखता है जी। एक सिंपल सा साइंस का नियम है, हम लोग सब पढ़े होंगे कि अगर मेरा वजन 100 किलो है तो 70 किलो इसमें पानी है। तो यह नियम पेड़ पर भी अप्लाई होता है। तो जब अगर पेड़ का वजन अगर 10,000 किलो है तो उसमें 7,000 किलो पानी है,
तो लोग कहते हैं कि सर आपका पानी गया कहाँ? पानी चलता फिरता, आप कह सकते हैं कि यह जो पेड़ है ये अपने आप में एक बड़ा ये सब पानी ही है। पानी है, वो पानी उस पेड़ के अंदर है, और इसलिए यहाँ पे जो है ये डूबने वाली जो समस्या है वो नहीं है। अभी भी अगर नगर में खास करके जहाँ भी जगह है, आप महोगनी लगा दीजिए, बहुत ऊपर जाता है, बहुत जगह नहीं लेता है, लेकिन जो भी पेड़ बहुत ऊंचा होगा बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, तो आपके पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जी। और ये वाटर सोखता है जी कि अधिक पानी अगर हो जाए तो इसके अंदर चला जाता है, रिजर्व हो जाता है जी। हम इसका प्रयोग फिर बाद में कर सकते हैं। नहीं, ये पानी एक्चुअली ज़मीन में ही सोख लेता है, फिर आप मोटर से इसको खींच सकते हैं। ये ज़मीन इसको सोख करके रखे हुए है। जैसे कि सर बताते हैं, यह जो पूरा इलाका है, जो छोटा सा जो आप परिसर देख रहे हैं, इसमें हमने करीब 128 अभी इस लॉकडाउन में लगाया, 128 महोगनी पे का पेड़ है, और उधर 61 सागवान है, और उससे पहले जो आप ये जो दर्जनों पेड़ देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि ऑक्सीजन का सप्लाई हर रोज़ बढ़ रहा है इस परिसर में। जैसे बड़ा बड़ा पेड़ है, यह पेड़ जैसे बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में जब आप रहेंगे, जो पुराने ज़माने में जो गुरुकुल था कि पेड़ के नीचे पढ़ते थे, उसका सिंपल साइंस था कि वो भरपूर ऑक्सीजन में बच्चे सुबह में खास करके पढ़ते थे। और कंसेप्ट अब हो गया ये रात में पढ़ने का, तो आप पढ़ खूब रहे हैं लेकिन सीख बहुत कम रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट बनाना है, और दूसरा स्कूल की कमाई भी है। यह पेड़ जो है 20 साल में करीब 50,000 रुपये का एक पेड़ बिकता है। अब ज़रा सोचिए, जब अपना ये जीवन जी चुका होगा तो विद्यालय को ये धन भी दे जाएगा। विद्यालय इसके पीछे कितना मेहनत किया, विद्यालय इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया। शुरुआती स्टेज में साल 2 साल इसका मेहनत करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो यह आपको प्रकृति ने जल दिया, और उस जल से आप इस पेड़ को बड़ा कर लिए, और यह भरपूर ऑक्सीजन दे रहा है, नॉइज़ भी रोकता है ये आसपास जो भी जो व्हीकल्स का जो नॉइज़ है वह, और सबसे बड़ी बात है यह पोल्यूशन कम करता है। दोनों, एयर पोल्यूशन तो है ही, उसको कम करता है, और जो धूल मिट्टी जो उड़ता है वह ना के बराबर है इन पेड़ पौधा होने के कारण। इसलिए हम लोग उसको बुलाते हैं, इसका नाम ही है लंग्स ऑफ भारद्वाज गुरुकुल। एक चीज़ सर जी कि ये पौधे जो देख रहे हैं, कितने दिन पहले यहाँ ये पौधा करीब 3 महीना पहले हमने लगाया है। 3 महीना में ये विकास हुआ है। जी। और इसका बस एक ही कारण है कि पर्याप्त पानी इसको मिल रहा है। कि जब हम ये बारिश हुई तो बारिश के दरमियान में हम बिल्डिंग का पानी किसी नाले में नहीं डाइवर्ट करके इस गार्डन में डाइवर्ट कर देते हैं। वो आप देख सकते हैं, आप इधर आकर के देखिए, वो आपको दिख जाएगा कि ये बहुत छोटा सा प्रयास है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिस समय बारिश शुरू हुई उस समय हमको कुछ व्यवस्था करना है। अभी आप देखिए, आप जो आपके कैमरामैन है अगर उधर दिखा सकें थोड़ा, वो सामने सर वो नाला है, उस बिल्डिंग पे जो आप देख रहे हैं, वो जो मेटल शीट का जो बना हुआ है वो नाला है। वो चैम्बर में होते, ये जो आप देख रहे हैं ये 6 इंच का पाइप है। यहाँ आइए तो विकास जी, यहाँ आइए ना, यहाँ से आ जाएगा विकास जी, यहाँ आइए, यहाँ से लीजिए, और हम इस तरफ से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस छत पर जो बारिश का पानी है वो इस चदरा वाला जो नाला है इसके माध्यम से नीचे टैंक तक आता है, और पाइप का सर जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक नाला बनाए हुए अंडरग्राउंड, और जो भी बारिश का पानी है इस नाला के माध्यम से इस क्षेत्र में आ गया। इसको और कहीं नहीं भेजते हैं, बस यही रह जाता है। रहना है 24 घंटा हो, 30 घंटा हो, और पानी उतना देर में ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ये सभी पौधे उस पानी को अवशोषित कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि कई दिनों तक अगर इसको ऊपर से पानी नहीं भी दिया जाए तो इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता पर्याप्त, इसको जितना चाहिए पानी उतना पानी इसे पर्याप्त मिल जाता है, और ये अपना विकास और मैं एक इक्वेशन दे दूं। एक सिंपल सी बात है, बेगूसराय में करीब 100 से 110 सेंटीमीटर बारिश होती है जी। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट पे 100 सेंटीमीटर बारिश का पानी जमा करेंगे तो 1 साल में 1 लाख लीटर जमा कर लेंगे जी। तो ये जितना पानी हम इस गार्डन में डाल रहे हैं, हम करीब 25,000 स्क्वायर फुट का पानी डाल रहे हैं। दैट मीन्स आप हिसाब लगा लीजिए, इस गार्डन को करीब 25 लाख लीटर पानी, मुफ्त का पानी मुफ्त में मिल गया है। और जो 25 लाख लीटर पानी हम भूमिगत जल पानी का प्रयोग करते हैं वो भूमिगत जल बच जाता है, नहीं तो फिर ये पानी नाला में जाता है, और वो नाला जो हमारे शहर को डुबाता है। और ये सर एक मैसेज भी है कि हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, न्यूज में दिया जाता है कि भूमिगत जल का स्रोत जो है घट रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस पूरे परिसर में जो है, पूरे परिसर में हम करीब 1.5 करोड़ लीटर पानी जमा करते हैं।
तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर वो 1.5 करोड़ लीटर पानी आप रखते कहाँ हैं? तो ये पहला आपका जगह है जहाँ पे हम 25 लाख लीटर पानी करीब रखते हैं। ये तो 25 लाख लीटर का हो गया सर। अब हम लोग चाहेंगे कि इससे विस्तृत जो आपके यहाँ जो टैंक व्यवस्था है, वगैरह जी। की व्यवस्था है, हम लोग उसको भी देखना चाहेंगे। आगे आ जाइए कि उसके माध्यम से किस प्रकार से वर्षा के जल का संचयन किया जा रहा है यहाँ पर, और उसका सदुपयोग किस प्रकार से हो रहा है। जैसे देखिए कि जो आप रोड देख रहे हैं, इस विद्यालय के अंदर जो रोड बना है वह कंक्रीट इसे ढाला नहीं गया है जी। ये पेवर ब्लॉक है। पेवर ब्लॉक का एक स्वभाव होता है कि अपने आप ये पानी सोख लेता है, इसके नीचे पानी चला जाता है। अवशोषित तो हो ये जाता है। लोग शहर में जो गलती कर रहे हैं, कंप्लीट रोड की ढलाई हो रही है, वो बिल्कुल साइंटिफिकली वो गलत है। और बारिश जिसमें मूसलाधार बारिश हो रही होती है जी। उसमें आप देखेंगे यहाँ लगेगा कि पानी थोड़ा सा लगा, लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि सारा पानी जो है इस पेवर ब्लॉक के नीचे करीब 1 फुट वो सैंड जो है सफ़ेद वाला, जो गंगा बालू जिन्हें हम लोग जो बोलते हैं, वो डाला हुआ है और वो पानी सोख लेता है। और इसका स्लोप इस ढंग से बना हुआ है फाइनली कि यह एक पोखर में जाता है। वो 80 बाय 80 का एक पोखर है यहाँ पे, 80 बाय 80 बाय 10 फीट, उसकी गहराई 10 फीट है। ये अंदर से उस बालू के माध्यम से ही वहाँ तक वहाँ पहुँच से। जाता और दूसरा एक तरीका है कि हमने वो चैम्बर बना रखा है कि जो आप जो छोटा छोटा यहाँ सब थोड़ा दिखा दीजिए ग्राउंड में। है। जी ये ग्राउंड में जो देख रहे हैं अंदर में लोहे का पाइप डाला हुआ है। जी। बिल्डिंग का पानी इस चैम्बर में होते हुए फाइनली ये अंदर पोखर से पाइप डाला दिया हुआ है और इस चैम्बर के माध्यम से छत का पानी जो है टोटल पोखर में आ जाता है। इस पोखर में आ जाता है सर। जैसे कि इस पोखर में जो है आपको हॉस्टल ब्लॉक का पानी आ रहा है, डाइनिंग हॉल का पानी आ रहा है, इधर ऑडिटोरियम का पानी है, सॉरी टॉयलेट का पानी आ रहा है और लॉन्ड्री का पानी आ रहा है। आप देखेंगे कि यह सालों भर यह पोखर पानी से भरा रहता है इस तरह से। इसका एक और फायदा सर है कि जैसे कि ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि अगर कहीं पोखर या तालाब है जिसमें पानी है, तो वह अपने आसपास में भूमिगत जल का स्रोत बना कर रखते हैं। अब जैसे सर कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो हंस देख रहे हैं वो जो पानी में है जी। इसके पीछे विज्ञान है। इस पोखर में करीब 2500 मछली है इसके अंदर। और हंस के रहने से क्या होता है जी। कि जो ऑक्सीजन जो चाहिए आपको पानी में, जब जितना देर तक वो हंस मूव करता रहेगा जी। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। अच्छा। कि जैसे कि फालतू का कोई दूसरा लेयर उस पर नहीं बढ़ जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ जितना भी कीड़ा अभी जमा हो जाता है बरसात के समय में, जो बल्ब के आसपास जो कीड़ा देखते हैं जी। लोगों को पता नहीं उस कीड़ा का क्या करें, वो झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते जी। हैं। हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। उस कीड़ा को समेट कर हम पोखर में डाल देते हैं और सब कीड़ा मछली खा जाती है। उसके लिए भोजन भी मिल उसके गया। लिए भोजन मिल गया और आपका जो है एनवायरनमेंट के लिए, तो आपको यह छोटा छोटा तरीका ढूंढना होगा। अभी आप कहेंगे कि सर ये पोखर के बगल में इतना महोगनी पेड़ आपने क्यों लगाया है? क्योंकि महोगनी पेड़ का स्वभाव होता है, ये करीब 60-70 फीट हाइट तक जाता है जी। और ये मात्र साल भर पुराना पेड़ है। आप इसका हाइट देख लीजिए, मात्र साल भर पुराना ये पेड़ साल भर मात्र पुराना है। विकास जी क्योंकि- से हम चाहेंगे कि थोड़ा इधर उधर दिखाइए कि मात्र साल भर साल भर है और पुराना इसकी पेड़ आप लंबाई देखिए। में कितना अधिक विकास है। और उसका बस एक ही कारण है, क्योंकि पोखर के मेड़ पर लगा है तो इसके जड़ को भरपूर पानी मिल रहा है। जी। और जिसको जब भरपूर पानी मिल रहा है तो मुझे इसको पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। जी। तो पानी भी बचा, बिजली की बचत है और यह जो है इस पोखर से जो है हम धन भी कमा ले रहे हैं। निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ यह पानी मेरे लिए एक हेडेक हो जाता है कि इतना पानी को हम रखें कहाँ। जी। लेकिन वो पानी मेरे लिए धन का स्रोत है। अब जरा बताएं, एक छोटा सा इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 3 रुपये का बीज हम डाले थे इसमें मछली का, जी। और वो मछली करीब 500-600 ग्राम का एक मछली हो चुका है। अब जरा बताइए वो क्या बिके? वो 3 रुपये में ही बिकेगा। और मछली को हमने कुछ नहीं खिलाया है, आर्टिफिशियली बाहर से कुछ नहीं खिलाया है, नेचुरली उसको जो मिल रहा है। हमारे यहाँ जो जूठा है वो पोखर में आ जाता है, मिट्टी के अंदर जो है, और गोबर। अब जैसे कि अब आइए आपको दिखाएंगे एक चीज सर, जी। प्रकाश सर, हम जानना चाहेंगे जी। कि पौधा के नीचे ये सूखा हुआ पत्ता देखिए। हाँ, ये जैसे गिरा देखिए, हुआ। हाँ, ये जो पत्ता इसका है, क्या कॉन्सेप्ट है? ये देखिए एक कंसेप्ट हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, मल्चिंग, जी। लेकिन प्रैक्टिस लोग नहीं करते हैं। आप ये हमने सीखा फॉरेस्ट से। जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है वहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता, जी। वहाँ कोई खुरपी नहीं करता, वहाँ कोई कुदाल नहीं चलाता, फिर भी आप देखेंगे पेड़ इतना हरा भरा और इतना घना होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, जो पत्ता गिरा वो वहीं रह गया। इससे क्या होता है कि पहले तो देख लीजिए, जो वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स है वो नहीं उगता है। जी। सेकेंड बेनिफिट है इसका पानी कम उड़ता है, जो इवेपोरेशन है। थर्ड है इसका बेनिफिट, ये पत्ता सड़ करके खुद खाद बन जाता है, तो बाहर से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ बेनिफिट है कि जैसे आप मल्चिंग कर दिए हैं
तो आप इसमें हमको लगता है कि पानी 75% पानी की बचत है। बचत है इसमें। बचत, अगर हम 100 लीटर पानी देते तो आप 25 लीटर पानी से आपका काम चल जाएगा। मुख्य रूप से अगर किसान लोग इस तरह से बागवानी करें जी, तो उनको ये 4 फायदा होंगे कि पेड़ जो लगाएंगे उसके नज़दीक छोटे छोटे जो जंगल झाड़ी होते हैं ये उसको आपको खुरपी से निकलवाना पड़ता है, लेबर कॉस्ट लगता है ये बचत। दूसरी बचत है कि सबसे जो सप्ताह में ही उनको पानी देना पड़ता है, जी। उसमें बचत हो जाएगा, क्योंकि पानी उड़ता नहीं है तो पानी उसमें नमी बना रह जाता है। तीसरी सबसे बचत है कि हम लोग रासायनिक खाद देते हैं जो वो हम लोग जहर इसमें डालते ही नहीं है, उसकी बचत हो गई। जी जी। तो यूँ कहा जाए कि खर्च जीरो बराबर और आमदनी आपका आमदनी कई गुना बढ़ जाता है। हमारे पूर्वज ये करते आए हैं, ये पता नहीं कहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये खाद का कंसेप्ट आया जो आज बीमारी का घर बना हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि यह पेड़ जो है हम लोग सब यहाँ भी पेड़ के पास खड़े हैं जी। आप मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिले हैं इस परिसर में जो यह कहें कि भारद्वाज जी आपका पेड़ बहुत ख़राब लग रहा है। जितने भी विजिटर आए हैं सब बोलते हैं कि यह ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। बिल्डिंग का अप्रिसिएशन बहुत कम लोगों ने आज तक किया है, ना के बराबर मान के चलिए। लेकिन उसका कारण यही है कि हम लोग हरियाली बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग हरियाली पसंद करते हैं। अब जैसे सर इसमें एक छोटा सा और आपको मैं बता दूं कि पोखर में आप देखे होंगे शहर के अंदर जो मछली पालन करते हैं लोग गोबर छींटते हैं, उसमें गौमूत्र डालते हैं, और मेरे यहाँ वो नेचुरली हो रहा है। अब आपको ये अटपटा लगेगा कि बस हमने एक काम किया है कि पोखर के पास में ही हमने गौशाला बनाया है। अब गौशाला जिसमें आप धोते हैं, जब आप गौशाला धो रहे होते हैं तो गौशाला में धोने में जो गौमूत्र है गाय पेशाब की तो अपने आप नाला से होकर वो चला गया पोखर के अंदर, और जो गोबर भी जो धुला, बाकी गोबर तो जमा हो गया, गोबर धुल करके भी पोखर में चला गया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैसे ही गोबर आपका पोखर के अंदर गया आप देखेंगे उसके अंदर जो प्लांट्स है, छोटा छोटा जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो बढ़ता है और वही मछली का भोजन हो जाता है, इंसेक्ट्स उसकी संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जी, इस बिल्डिंग का वर्षा का जल इस टंकी में हम जमा कर लेते हैं। देखिए ये छत है, छत के बगल में इन्होंने पानी नीचे नहीं गिरने दिया, चदरा का एक नाला बनाया, ऊपर से ही घूम करके आ जाएगा और ये पानी वहाँ नीचे पाइप से होते हुए इस नाली में जमा हो गया पानी है। आप ये पानी जो देख रहे हैं अभी जैसे देखिए इस पानी को हम लोग यूज करते हैं, ये पानी इतना साफ है, देखिए इतना साफ है कि आप चापाकल से जो पानी निकालते हैं उतना ये साफ है। अब ये इस पानी का हम करते क्या है, जैसे कि बगल में गौशाला है तो गाय को स्नान कराने के लिए या गौशाला धोने के लिए इस पानी को यूज़ कर लेते हैं, और ये करीब 12,000 लीटर का टंकी है। ये पानी सर गाय की जगह पर गौशाला में उपयोग हो गया, फिर वो पानी अपने आप जो गौशाला में जो धुला उसको गोबर उसके साथ होकर के फाइनल चला गया पोखर में, वो नाला के थ्रू अंदर बना हुआ है। जैसे आप इधर आए और आप देखेंगे कि किस प्रकार इस पानी का सदुपयोग होता है। ये इस वर्षा के जल का, ये वर्षा के जल ये तो अंतिम लॉट है करने के लिए, अब ये खत्म होने वाला है। ये तो नादी बनाया गया है बृहद रूप से, और इस तरह की कई नादी आज हम दिखाएंगे। अब जैसे देखिए कि ये गौशाला है, अभी कुछ देर में अब इसकी सफाई होगी। सबसे पहले कि हम देशी गाय है टोटल यहाँ जी, और देशी गाय का ज्ञान सबको पता ही है, E2 मिल्क हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। अब जैसे कि आप आएंगे गाय पेशाब की इस नाला से होते हुए आया जैसा इसको, तो अब ये जब गोबर धुलेगा तो ये धुल करके अब जैसे ये गोबर जमा कर लिया गया, इसको हम लोग फाइनली एक जगह जमा करके इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। लेकिन जो बथान धोने के बाद जो गोबर आएगा वो इस नाले से होते हुए इधर से जी, इधर से इस चैम्बर से, और यहाँ पाइप के अंदर पाइप है। अच्छा, आप इस पोखर में लेकर आ जाते हैं। आप इस पोखर में देखिए, इस पाइप के माध्यम से इस पोखर तक ये तो गाय का गोबर और मूत्र ये आपको इस पोखर में चला गया, जो इसके लिए अमृत का काम करता है एक पोखर के लिए। तो होता क्या है, शहर में लोग गोबर खरीद करके या फिर लेबर कॉस्ट लगा करके, और मुझे वो अपने आप बच जाता है। उधर आपने बथान की सफाई किया या गौशाला की सफाई किया और अपने आप वो वेस्ट जो है ये अपने जगह पर आ गया, वो पानी बर्बाद भी नहीं हुआ। बर्बाद भी नहीं हुआ। दूसरा चीज़ होता क्या है कि लोग इधर उधर कर देते हैं, रास्ता है या वगैरह दूसरा जगह है जो सदुपयोग का चीज़ है, वो वहाँ गंदगी फैल जाती है। अभी जैसे देखिए, इस पोखर का बेनिफिट सिर्फ विद्यालय को नहीं मिल रहा है, ये मेरे पड़ोसी हैं, आप यहाँ हरियाली देख सकते हैं जी। एक हमने जो ऑब्जर्व किया है, इस पोखर का पानी करीब 50 फीट के बाद भी हमने जब गड्ढा किया है तो वहाँ फाउंडेशन में पानी निकल गया है। तो एक पोखर करीब 50 फीट के आसपास के जो भी पेड़ लगा है उसको
पानी दे रहा है। एक तालाब कहा जाता है लगभग 1 किलोमीटर एरिया में भूमिगत जल के स्रोत को बनाया जाता है। भूमिगत जल का स्रोत हम तो यहाँ कह रहे हैं, जैसे ये जो पेड़ लगा है इसको कभी पटाते नहीं है, इसको नेचुरल, जैसे बच्चा स्नान किया वो पानी भी इसमें आ जाता है, तो ये सालों भर पानी इसमें रहता है बना। और इसके कारण जितना प्लांट्स, अब इसी जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, पेड़ तो पड़ोसी का है, फल वो लेंगे लेकिन छाया हम लोग छाया और ऑक्सीजन का फायदा इस विद्यालय को मिल रहा है, इस पूरे मोहल्ले को मिल रहा है। चला जाए, थैंक यू। अब हम देखते हैं एक वर्षा जल का उधर जी, है। बड़े बड़े बिल्डिंग जो है यहाँ पर आवासीय और स्कूल का, इस तरफ से आ जाए। उसके लिए शिव प्रकाश सर किस प्रकार से बड़े टैंक बनाकर वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, हम आज दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे भी आप मेरे सामने जो देख रहे हैं कि हमने एक प्रण किया है कि एक आत्मनिर्भर विद्यालय है, कि हम बिजली में भी विद्यालय को हम आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं सोलर प्लेट दिख जाएगा आपको, अभी तत्काल 2 किलोवाट का वहाँ ऊपर छत पे जो लगा हुआ है जी, वो तत्काल 2 किलोवाट का। मेरे आवास में भी हमने ट्रायल लिया है कि इसका एफिशिएंसी कैसा है, अभी तक हम उससे संतुष्ट हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले साल पूरा का पूरा विद्यालय सोलर से चलेगा उसी से। और जैसे इस छत का जो पानी है या फिर ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का पानी है, ये हमने इस लॉकडाउन में एक पानी टंकी बनवाया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं सीमेंट वाला जो, ये करीब 15,000 लीटर का पानी टंकी है। इस पूरे छत का पानी इसमें जमा हो जाता है और फिर इसी पाइप के माध्यम से हम इसको प्लांट्स में डालते हैं। जहाँ पर भी ले जाना है हमको उसको पटा लेते हैं, जो भी बागवानी है स्कूल के अंदर जी, उसमें कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपको दिखा दें कि ये देखिए, भी ये जो पानी है अभी आपका, ये इसी टंकी का पानी है। इसको बहुत एकदम साफ है। वहाँ से ले जाएं या यहाँ से ले जाएं, ये टंकी भरा हुआ है अभी जी। अब जिधर भी ले जाना है। वर्षा महीना दिन पहले वर्षा का भी पानी है और इसमें स्नान वाला भी पानी है। बच्चे जो स्नान करते हैं उस पानी को भी हम लोग डाइवर्ट, कहीं इधर उधर नहीं फेंकना करके डायरेक्ट। होता क्या है ना, अगर 2 प्लांट के बीच में आप नाला बना दीजिए और उस नाला में पानी डाल दीजिए तो उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं जी। एक पानी टंकी ये है जो आप डॉर्मेट्री 5 ये भी हॉस्टल है, इसके छत का पानी इसमें जमा हो जाता है। ये बड़ा यूनिक प्रोग्रेस आप देखेंगे। पूरे बरसात जो है हम इस पानी से कपड़ा धोते हैं, लेकिन अब जो है जी, अब ये टंकी का पानी हमने इसमें रखा है। ये जो आप देख रही है एजोला है जी, और गाय को अगर आप 1 किलो से 1.5 किलो डेली इसको खिलाते हैं, अगर ये आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक चीज़ है, किसान इसको सीख सकते हैं। और यह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है जानवरों के लिए, खास करके गाय के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा पानी आप एक प्लास्टिक का भी बनवा करके उसमें आप जमा कर सकते हैं और इसको निकाल के पशु को खिला दीजिए। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बताएं, जब तक बारिश है 3 महीने में उस पानी से हम लोग कपड़ा धो लेते हैं। इसमें जितने बच्चे स्कूल के हैं सभी इसी पानी का उपयोग अपने कपड़ा को धोने में कर लेते हैं। नहीं, बच्चे नहीं धोते हैं हमारे यहाँ, एक्चुअली हमारे जो स्टाफ हैं छोटे कपड़े बच्चे थे तो वो तो अपने वॉशरूम में धोते हैं। यहाँ जैसे क्या है, इस पानी में आयरन नहीं है। अच्छा, इस पानी में आयरन नहीं है तो जो पीलापन हो जाता है बेगूसराय के कपड़ा में, वो आपको कम से कम 3 महीना हम लोग उस चीज़ से फ्री है। बाकी उसके बाद तो फिर मोटर चला के हमें यूज़ करना पड़ता है। ये छत का पानी यहाँ लाए, इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर अगर कहा जाए तो कपड़ा धोने में कर लिए जी जी। फिर इस नाला के माध्यम से पानी फाइनली पोखर में चला जाता है, जहाँ मछली के लिए पोखर से मछली पालन, यूँ कहा जाए मछली पालन का उपयोग कर लिया गया। जी जी जी। उसके बाद अगर जल का फिर पौधा के लिए करना है तो हम मोटर सिस्टम से हम उसका उपयोग पानी के लिए तक कर सकते हैं। जी जी, उधर है लगा हुआ है, उसमें एक पोखर में एक HP का मोटर लगा हुआ है। उस पानी को निकाल के जो नए वाले ग्राउंड में जो पौधा है, जब प्रचंड गर्मी पड़ती है उस समय पटाते हैं जी। तो यूँ कहा जाए कि एक पानी का उपयोग हम कई तरीके से जी जी कर सकते हैं। आप जैसे देखिए कि इस परिसर में इतना फलदार करीब 17 फल का यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है जी। और वह फल हम बेचते नहीं हैं, अपने जो परिसर में जो रह रहे हैं, चाहे जो बच्चे हैं या मेरा फैमिली है या जो भी हैं, उसको यहीं हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हम विकास जी से चाहेंगे दिखाएं कि इस आम के पेड़ के नीचे भी जितना अगल बगल सूखा पत्ता था सबको डाल दिया, चुन करके यहाँ पर लाया गया आप सबको देखिए, जितना भी पेड़ है सबके जड़ में आपको जड़ में है। ये दिखेगा कि सूखा पत्ता यहाँ जमा किया हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर कहा जाए तो बस वही है कि आप जो खेत खलिहान में या बगीचा में पानी डालते हैं उसमें 70% की बचत होती है। अभी होता है सर किसानों को परेशानी कि जो डीजल का रेट हो गया है, इसमें
अभी किसानों को 180 रुपया पर घंटा पंप सेट वाले पानी देना पड़ता है, और उनको सप्ताह में दिया। अगर इसका प्रयोग वो लोग करते हैं जहाँ खास करके सर देखिए, खास कर जहाँ हॉर्टिकल्चर है, जो बागवानी लोग कर रहे हैं जी सर, तो उसमें यह बहुत कारगर है। और सर आज तो ड्रिप इरिगेशन जो आज चल पड़ा है, जो अगर ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि किसान का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च पानी पटाने में हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं। जितना टोटल खर्च है जी, उसका 95% अगर देखा जाता है दो चीज़ में खर्च हो जाता है, पानी और रासायनिक खाद। जी जी जी। और इस टेक्निक को अपनाया जाए तो 95% किसानों का बचत हो जाए। जैसे देखिए ये जो हमने किया है कि अभी लॉकडाउन में हमने ये पौधा लगाया है महोगनी का। ये देखिए, ये जो विकास जी हम चाहेंगे आप दिखाएं कि ये लॉकडाउन में है और मात्र 5 महीने, ये 4-5 महीने का पौधा है ये, और कितना अधिक विकास किया है। दोनों पौधा के बीच में आप देखेंगे नाली बना हुआ है जी, वहाँ पानी डालें और इस नाली में आ गया। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको किसी को भेजना नहीं है पानी पटाने के लिए। खुद आप जैसे देखिए स्लोप बना हुआ है, आप वहाँ कोना में पानी डालेंगे और इस कोने तक जो है ये करीब करीब हमको लगता है 300 फीट है। 300 फीट पानी जो नाला बना हुआ है और नाला के दोनों मेर पर पौधा है। तो पटवन का कुछ आपको लगा नहीं, आप वहाँ से गेट वाल्व खोले और पानी खुद ब खुद यहाँ तक आ गया। और इसके लिए जो उपयुक्त है वो पानी को पौधा प्राप्त। आप जैसे देखिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो हम सूखा पत्ता डलवा रहे हैं, सूखा पत्ता का लॉजिक वही है, धीरे धीरे सड़ करके अपने आप ये उर्वरक बनेगा और दोनों साइड में जो पौधे हैं इसका उपयोग वो कर लेंगे। और ये जो पौधा के बीच में जो है आप देखेंगे कुछ यहाँ सब्जी है। 2 पौधा के बीच में 5-5 फीट के में हमने ये महोगनी लगाया है, इसमें बैगन लगा हुआ है, इधर आप दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सामने बैगन का पौधा है, 2 पौधे महोगनी के बीच में एक सब्जी का पौधा लगा दीजिए जी। मार्केट से खरीदना नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात है जो जहरीला सब्जी है उससे आप बचे हुए, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई जहर यहाँ नहीं डाल रहे हैं। और वही नहीं, आप सामने उधर सागवान देख रहे हैं, उस सागवान के बीच में हम पशु के लिए जैसे कि अभी मकई लगा देते हैं जी, चाहे घास के लिए, तो उसको फिर काट करके हम अपने पशु को खिला देते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये जो है, देखिए जो मैक्सिमम स्कूल में प्लेग्राउंड में लोग परेशान होते हैं गर्मी में जी, क्योंकि दोपहर में बच्चे नहीं खेल पाते। इसको हमने साउथ डायरेक्शन में ये पेड़ दिया है। ये जब 60-70 फीट का हो जाएगा तो इसका पूरा छाया इस ग्राउंड पे पड़ना है चारों तरफ से जी। तो जब छाया पड़ेगा तो बच्चे आराम से उस गर्मी के समय में भी खेल सकते हैं। तो पानी का भी यूज़ हो गया और उस छाया से जो है बच्चे कंफर्टेबली खेल पाए। पूरब साइड में हमने बड़ा पेड़ नहीं दिया है, पूरब साइड में ये हमने सब्जी के लिए कर रखा है। अभी इसका हम गाय का जो था चारा वो निकाले हैं, जैसे इसमें केला लगा हुआ है, उसको फिर ये चारा लगेगा। ये इस क्यारी में परसों उम्मीद तक ये लग जाएगा, क्योंकि पूरब का धूप जो है वह सालों भर बच्चों के लिए बढ़िया है। तो ये देखिए इम्यूनिटी का जो हम लोगों को जो पढ़ाया गया था, जिसमें जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ, तो बच्चों को धूप में रखिए, बच्चों को मिट्टी के पास भी रहने दीजिए, बच्चों को भरपूर ऑक्सीजन में रखिए, सबसे बड़ी बात है। और खाना और पानी तो मिल ही रहा है। अभी जैसे आप आएंगे उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो परिसर, वो बाजार समिति का है। और इस ग्राउंड का जो पानी है ये हमने वो बाजार समिति वॉल और मेरा भी जो वॉल हुआ और उसके बीच में गड्ढा छोड़ रखा है जी। अब देखिए इस गड्ढे का फ़ायदा क्या है। पूरे शहर में अभी भी जो है पानी एक प्रॉब्लम बना हुआ है और हमारा इस गड्ढे का पानी गायब हो गया। इस पानी को हमने कहीं नहीं फेंकवाया, ये क्यों सूख गया? इसका कारण एक ही है, इसके मेर पर इतना पेड़ है, यह पेड़ सारा इस पानी को पी गया। बाउंड्री वॉल के उस तरफ भी जो पेड़ है वह भी इस पानी को पी गया। तो अब जैसे कि अभी तो स्कूल बंद है, जब बच्चे पूरे आ जाएंगे तो उनका जो नहाने वाला जो पानी आएगा वो उसको हम इसमें डाइवर्ट कर दें। वो चैम्बर से कनेक्टेड है, उधर से जो पानी बच गया, जो जैसे नहाया बच्चा नहाते गया वो पानी इसमें डाइवर्ट आ गया और यही पानी जो है यह पेड़ सोख लेता है और बढ़ता है। तो हमको ऑक्सीजन भी दे रहा है, हमको फल भी दे रहा है, हमको लकड़ी भी दे रहा है, हमको खूबसूरती भी दे रहा है। अलग से मजदूर रख करके जरूरत नहीं है तो पर डे पानी पटाना। और मोटर में सबसे बड़ी समस्या है कि आपको बिजली बिल भी है। और इसमें कुछ नहीं करना है, वो चैम्बर बना हुआ है, स्नान का पानी है। स्नान का पानी हम बाहर नाले में ना डाल करके अपने विद्यालय में रख लिया, यहाँ डाल रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो एम्बियंस बढ़िया हो जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे ऑफिस में ना कूलर है ना एसी है। उसका कारण यही है कि इतनी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर
और उस कारण से ही जो है हमने इस पे छत पे सब्जी का कंसेप्ट शुरू किया, सब्जी का खेती शुरू किया है। अभी तो थोड़ा ऑफ सीजन हो गया क्योंकि बरसात में ही वो हम विकास जी से चाहेंगे कि यहाँ से एक बार इधर स्कूल के तरफ कैमरा दिखाएं। आप लोगों को लगेगा कि ये स्कूल जो है बेगूसराय टाउन में नहीं है, नगर निगम में नहीं है, किसी ये गांव के देहात में और आम या का बगीचा जो होता है उस बगीचा में ये स्कूल है। उस तरह से पर्यावरण से भरा पूरा क्षेत्र है। अभी आप जैसे कि एक इक्वेशन है कि एक बड़ा पेड़ जो है, जैसे आम का बड़ा पेड़ हुआ, 2 आदमी के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है वो। और आप जरा सोचिए शहर के अंदर हज़ारों लोग रह रहे हैं, कुछ कुछ शहर में तो लाखों लोग रह रहे हैं, उनके लिए आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे जी। और वो भी क्या एक अजीब कल्चर चल पड़ा है कि सब चीज़ बंद, आप बंद मॉल में, बंद क्लासरूम में, बंद गाड़ी में, बंद घर में, तो आपका इम्यूनिटी ख़राब होगा ही होगा और आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यह कंसेप्ट अपने देश के लिए नहीं है। हमारे यहाँ भरपूर हरियाली है, भरपूर रोशनी है, उसके करीब रहिए तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। अभी जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हम पानी से कैसे धन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये इतना जो पेड़ आप देख रहे हैं ये तो रोज़ बढ़ रहा है जी। तो रोज़ बढ़ रहा है, ज़रा ये बताइए, हिसाब लगा लीजिए, मेरे पास करीब 400 से ऊपर महोगनी है। एक महोगनी का 50,000 रुपया कीमत आपको 20 साल में मिलना है, तो वो हर रोज़ पैसा दे जा रहा है मुझे, हर एवरी डे। हम सोए रहें जगे रहें, ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको अभी भी लोग समझने का, और ये बहुत जगह नहीं लेता। 5 बाई 5 के फीट में जो आप जो ये लगा, और उसके बाद सीधे जाता है बिल्कुल। ये आपको अगर बाउंड्री वॉल और घर के बीच में भी आप लगा सकते हैं इसको। अब बाकी जो गोबर हमारे यहाँ आ गया, आपको हम दिखाते हैं वो कि हम नगर निगम को कोई कचरा नहीं देते। आपको आश्चर्य होगा ना, हम नगर निगम को 1 लीटर पानी देते हैं और ना ही हम टोटल कचरा अपने पास रखते हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारा कचरा है जो गौशाला से जो गोबर निकल के आया, गोबर भी है और जो वहाँ से अवशेष बचा जंगल का वो भी है, यहाँ लाते हैं। ये धीरे धीरे इसको हम सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। सड़ने के बाद इसको उस पर डाल। अब जैसे देखिए बहुत छोटा सा है ये, तो ये नीम तो अपने आप आ गया था, आंधी में गिर गया ये। अगर आप जहाँ गोबर रखते हैं उसके पास अगर आप नीम का पेड़ लगा दीजिए तो जो नीम का पत्ता गिरता है वह बहुत ही बढ़िया है प्लांट्स के लिए। तो आपको कहीं से ला के नहीं देना है, जहाँ भी जो भी किसान है वो गोबर जहाँ रखते हैं वहाँ एक नीम का पेड़ लगा दें अगर जगह है तो। उसका पत्ता गिरता रहेगा और वो और आपके वही आपका दवा हो गया बेसिकली जी। आया जैसे इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं पूरा नाला बना हुआ है, आप यहाँ देखिए जी, ये हमारा पूरा स्टोर है, जैसे भूसा का स्टोर है या गाड़ी है। ये जानवर के भूसा के लिए, जानवर के चारा के लिए ये स्टोर बनाया गया और उसका पानी जो है टोटल इसमें आ जाता है, बरसात का पानी। और इसके छत से जो पानी आएगा इधर उधर ना जा करके ये नाला है और इस नाला के माध्यम से यहाँ गिरना, इस गड्ढा में यहाँ से बह करके गड्ढा में, यहाँ से गिर करके इधर सीधे गड्ढा में चला जाता है पानी। और फायदा ये है कि अगर ये यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों पेड़ जो हैं उनको अलग से पानी नहीं देने की आवश्यकता होती है। कई तरह के बचत हैं, बिजली बिल की बचत है, डेली मजदूर रखो 300-400 रुपया, ये बचत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको पर्याप्त पानी हम मोटर से नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस गड्ढा से उसको जितनी आवश्यकता है उतने पानी वो पड़ रहा है। जैसे बताया ना कि पूरे परिसर में अगर अभी जैसे नगर निगम परेशान है, बहुत छोटा सा प्रयास करें, हर घर में सोख्ता कंपलसरी कर दें। आप जो भी नक्शा पास कर रहे हैं, अगर सोख्ता नहीं बना सकते तो कुछ नहीं है, 1000 लीटर का जो टंकी है, छत का पानी जिसमें बारिश का पानी है, आप बाहर बरांडा पे रख दीजिए, छत का पानी उसमें जमा हो गया और उसको कम से कम घर में यूज़ कर लीजिए, साफ सफाई में कम 2-3 महीना। तो एट ए टाइम जो शहर में रोड पे जो पानी आ जाता है उस परेशानी से आपको नहीं डूबेगा आपका शहर। कम से कम सर 50% जी पानी जो रोड पर आता है या जो अभी जो स्थिति हम लोग देखे लोहिया नगर और पोखरिया, कम से कम अगर जरा सोचिए सब घर उस पानी को समेट कर रख लेते अपने पास जी, तो क्या शहर डूबता? कभी नहीं। और उसका जिस तरह आपने बताया कि कपड़ा धोने में, गाड़ी धोने में, जानवरों को धोने में और फिर बागवानी में उसका प्रयोग। जैसे देखिए बहुत छोटा चीज है, इसको हमने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, ये जो जमीन है और ये जो क्यारी है थोड़ा नीचे है, बारिश हुई तो पानी अपने आप इस क्यारी में चले जाना है। क्यारी उसमें आपको लगेगा कि क्यारी डूबा हुआ है, इतना पानी, लेकिन 24 घंटा के अंदर वो पानी सब जमीन के अंदर चला है। जितना लेवल इसका ऊंचा है और उसका नीचे है उतना पानी उसमें लगा कर लिया। और उस कारण से है कि सब दिन ये बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। ये जैसे कि अभी एक इधर आइए, एक याद है हमारे यहाँ 25 दिसंबर 2015 को ये शिवदीप लांडे सर ये पेड़ लगा के गए थे।
जी, बेगूसराय के वो एसपी नहीं, उस समय वो पटना एसटीएफ में थे। जी लेकिन वो ये पहली बार ये फला है, ये चीकू का जो है, ये उसी समय वो साइक्लोथॉन हुआ था जी उसी साइक्लोथॉन में पेड़ लगा था। वो तो चले गए, लांडे सर अभी महाराष्ट्र में हैं, लेकिन उनकी यादें यहाँ हैं। जैसे आप उस गार्डन में देखिए, उसमें के जे राव साहब पौधा लगा करके गए थे, अभयानंद सर पौधा लगा करके गए थे। तो सबों ने यहाँ पौधा ही लगाया है प्रायोरिटी में, तो क्योंकि उनका जो वह कृत्य है नेचुरली हम बच्चों को बताते हैं और गर्व भी होता है हमें। और कभी कभी तो हम यह फ़ोटो खींच करके उनको भेजते भी हैं कि देखिए सर, आपका लगाया हुआ पेड़ आज इतना बड़ा हो इस चुका रूप में है। तो उसका एक ही हम सबों से कहते हैं, जब तक आपको भावनात्मक इमोशनल लगाव नहीं होगा पेड़ से, आप खूब पैसा भरिए हॉस्पिटल में। आप अगर इसमें अभिमान में जी रहे हैं कि पैसा मेरा जान बचा लेगा, तो अभी सारे लोग दौड़ते रह गए हॉस्पिटल में, ना ज्ञान जान बचाया ना पैसा जान बचाया। प्रकृति के करीब होने के बाद भी आप जीवित रह पाएंगे। एक चीज़ देखने को मिला सर, इस 2-3 महीना में कम से कम बरसात के मौसम में बेगूसराय नगर निगम में कि लोग लाखों रुपया खर्च करके ज़मीन खरीद लेते हैं, मकान 3-3 महल 4-4 महल बना रहे हैं, जिसमें करोड़ों की लागत हो जाती है। आपने जो कॉन्सेप्ट बताया, मुश्किल से 10 से 20 हज़ार में वो बन सकता है, अधिक से अधिक 50,000 रुपये में जी बन जाएगा। आप करोड़ों रुपया खर्च करके भवन बना लेते हैं, जी। अगर 50,000 और खर्च कर दें, उसका प्रयोग कर लें, तो आज जिस प्रकार नगर निगम को बदनाम किया गया, इसकी जरूरत नहीं होती। और 2 महीना 3 महीना जो आप बिजली बिल मोटर के रूप में पानी दे रहे हैं, सरकार को रुपया दे रहे हैं, परेशान होते हैं कि 2 घंटा बिजली अगर नहीं है तो मोटर बंद है, टंकी में पानी, इसका प्रयोग हम और सर उससे ज़्यादा बताते हैं। वह जो TDS आप नाप लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में, सब RO लगाते हैं, तो TDS आप नापिए, वर्षा जल का TDS क्या है। जब आप देखेंगे तो आपको इतना संतोष होगा कि अरे ये तो कंप्लीट, मतलब लगता ही नहीं कितना साफ पानी हमारे नसीब में कभी है। हमने देखा आपके नादी में हाथ डाल करके भी इतना साफ पानी कि जितना कि चापाकल से भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता है, उसमें तो मिलावट है, 100 फीट नीचे पाइप है, तब भी उतना जितना साफ पानी आपको उससे मिल जाता है वर्षा जल से। तो ये है, देखिए एक और, क्योंकि आप टीचर हैं इस चीज़ को जानते होंगे, बच्चों को ये चीज़ पढ़ना है, उनको ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में पढ़ना है, मस्ट जरूर। एक वाटर कंजर्वेशन है, रीन्यूएबल एनर्जी है। सिर्फ एक विद्यालय में अब एक ही कमी रह गई है, वो गोबर गैस प्लांट, जो हम बहुत जल्द उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं कि जो गोबर का एक और उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, कि जो किचन में अभी जो हम LPG यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस पर मेरा डिपेंडेंस घटेगा जब हम गोबर गैस प्लांट मेरे पास आएगा। महीना में मान लीजिए 2 ही सिलेंडर हो, 3 ही सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर LPG तो कम लगेगा। 3 सिलेंडर अगर बचा तो 2,000 रुपया बचा। हाँ, जो भी पैसा भी और एनवायरनमेंट भी। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सर देखते हैं, अभी एक जानवर जो लोग रखते हैं, आप तो यहाँ हम कहिए कि शुद्ध देहाती देसला हम लोग सब प्रयोग करते हैं, वो गाय रखते हैं, लेकिन जो फ्रीजियन नस्ल भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं सर, तो 1-2 लाख कम से कम 5 जानवर है तो कम से कम 3 लाख रुपया सर जी बिल्कुल पूंजी लगाए हुए। जी अगर वो 50,000 और पूंजी लगा दे, एक गोबर गैस प्लांट बना ले, तो 2,000-2,500 जो गाय से वो इनकम कमा पाते हैं या भैंस से, तो उनको गैस से वो गैस से अपने घर में यूज कर लें, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको करना है। और जो रासायनिक खाद अभी 1,300 रुपये 1,200 रुपये में 50 kg DAP आ रहा है, उस गोबर गैस के बाद जो उसका अवशेष बचा, उसको हम जैविक खाद के रूप में और सर उसमें एक चीज़ अभी और ऐड कर दें। अभी ये सर हम 12 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट बाजार में अवेलेबल है जी, हम और जो भी आम आदमियों खरीद करके लाते हैं। सर आपको आश्चर्य होगा, लीफ कंपोस्ट आप कुछ नहीं कीजिए, एक साधारण आदमी पूरे गांव का अगर खाली पत्ता जमा करके रख लिया, उसको सड़ा ले, वह सर जमशेदपुर में जाइए, आपको 25 से 30 रुपए किलो लीफ कंपोस्ट बिकता है, जो घर में जो इस पत्ते को सड़ा करके, इसमें कुछ नहीं करना है, इस पत्ते को बोरा में बंद कर लीजिए और उसको पानी छीट करके मुंह बंद करके किसी कोने में रख दीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है बताते हैं कि पत्ता जब सड़ता है तो बदबू नहीं देता जी, बाकी कोई भी चीज़ सड़ता है तो थोड़ा बदबू भी है, इसमें कोई बदबू नहीं है। और वह जब सड़ जाए जनरली 3 महीना में वो तैयार हो जाता है, और उसको फिर आप किसी प्लांट में डाल दीजिए, आपका खाद का खर्च नहीं हुआ, आपके प्लांट्स में जो आपको चाहिए था। बाद में आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इनपुट कॉस्ट आपका बढ़ गया जी। अभी जैसे कि हमने एक किसान का देखा कि वो बैल से जोतने जा रहे हैं और साथ में मुर्गी लेते जा रहे हैं। अब देखिए कितना यूनिक चीज़ है, जैसे वो खेत में हल चलाना शुरू किए, वो जो कीड़ा निकलता है खेत से, जो बगुला जनरली आप देखते हैं आकर के जोताई, वो मुर्गी उनके पीछे पीछे चल रहा है और मुर्गी पूरा वो कीड़ा खा गया। अभी आप शहर से जितना कचरा है उसको समेट करके आप ले आइए,
आप हमारे स्कूल में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो करना चाहते हैं आप ज़मीन घेर करके, शहर का कचरा, होटल का कचरा है, फल मंडी का कचरा है, सब्जी बाज़ार का कचरा है, ला करके जो आवारा गाय भटक रही है उसको सिर्फ खिला दीजिए और उसके गोबर को यूज़ कर लीजिए। तो अगर आप एनवायरनमेंट बताएं ना कि ये वेस्ट टू वेल्थ, कचरा से धन कमाना, और इसमें शर्म कैसी, 8 घंटा काम करना है मुझे, तो आप जब मैं कचरे से कमा रहा हूँ धन, आपके बीच है सब चीज़, मुझे तो शर्म नहीं आती। और आपको आश्चर्य होगा कि ये पत्ता लाता कौन है। स्कूल वाले जनरली पूछते हैं कि सर इतना बड़ा स्कूल है, इतना झाड़ू लगाते लगाते तो स्टाफ पे बहुत खर्च होगा। पूरे विद्यालय में, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंसेप्ट है, पूरा विद्यालय क्लास वाइज बटा हुआ है। जैसे जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं स्टैंडर्ड 8 का एरिया है। अच्छा। सुबह बच्चे आते हैं और जो भी पत्ता है चुन करके पौधा के आसपास डाल देते हैं और पूरा परिसर चमक उनका भी एक नेचर बन गया और एक्सरसाइज है सर। अगर आप 10 बार झुके हैं पत्ता को उठाने के लिए, वह भी एक योग है, वह भी योग है। तो और बच्चे में एक संस्कार भी आ गया कि हमको साफ सफाई रखना है, जहाँ भी है वहाँ साफ सफाई रखना है। तो आप ये शिकायत भी आपका दूर हो जाएगा। अब जैसे कि क्लासरूम के आगे जितना प्लांट है, बच्चों के पास वाटर बॉटल है, हम सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि क्लास आप घुसते हैं तो एक नज़र प्लांट देख लीजिए। अगर प्लांट में पानी की कमी है, गमला की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को बोलते हैं कि अगर एक प्लांट एक बच्चा पे भी कम पड़ जाता है जी, वो वाटर बॉटल वाला जो है एक गमला में डाल दिया, एक तो पुण्य का काम कर लिया उस बच्चे ने, और वह संस्कार फॉर एवर आ जाता है कि मुझे पेड़ के साथ रहना है, चाहे हम जहाँ भी रहें। पेड़ों की सुरक्षा हमारा धर्म कर्म और उसको जीवित रखना भी है। तो हमसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है, सर आप इतना लगा तो दिए, अब इस पर खर्च कितना आप करते होंगे लेबर कॉस्ट में, इसको मेंटेन में? नहीं होता है। जहाँ पे इतना है, और यह संस्कार मैंने किया है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हम लोगों से ये करवाया जाता था उस आदर्श मध्य विद्यालय काझा में कि पेड़ की सेवा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है कि आपको एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ करवाने हैं बच्चों से। आज के बच्चे ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा पौधा है, इस पौधे को लगाया कैसे जाता है, इस पौधे में क्या क्या ज़रूरत है, किस मौसम में लगाते हैं। किताब में खूब पढ़ रहे हैं, 95-99 मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आपने जो ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल साइंस में जी, पर्यावरणीय शिक्षा में जो दिया गया है, इसके बारे में आपने जो ज्ञान दिया, प्रैक्टिकली ज्ञान इसको कहा जाए, जी जी जी, ये एक प्रेरणाप्रद है। जितने भी बच्चे आज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं सर, निश्चित रूप से वो लाभ उठाएंगे। एक चीज़ और ऐड कर देना चाहेंगे जी। अभी लिम्फेटिक सिस्टम एक साइंस का चीज़ है। जितना आप वॉक करेंगे जी, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, यह सब लोग जानते हैं। जी। लेकिन आपको अगर कहा दिया सुबह एज ए स्टूडेंट दौड़ा दिया जाए तो आपको बहुत ख़राब लगता है। इस परिसर में एक बच्चा कम से कम दिन में 3 से 5 किलोमीटर चलता है, और हम किसी को दौड़ाते नहीं हैं। उसका हमने तरीका क्या निकाला है बताते हैं। जिस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ते हैं उस बिल्डिंग में टॉयलेट नहीं है, यूरिनल 100 फीट दूर है। अब बच्चे को दिन में अगर 3 बार यूरिनल जाना है तो 300 फीट वहाँ चला गया, चले जाएंगे। अब बिल्डिंग से आप जैसे डाइनिंग हॉल जाना है तो उसको दिन में 4 बार भोजन के लिए वहाँ जाना है, तो 4 बार वो उतना दूर जा रहा है। कपड़ा धोने के लिए देना है तो बिल्डिंग से अपने हॉस्टल से निकल के वहाँ हर बच्चा कपड़ा वहाँ जाके रखता है। तो आप रूटीन इस ढंग से बनाइए कि वो बच्चे चलें, और जैसे ही चलेंगे उनको लग रहा है हम तो काम करने, वो तो हम खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सरसाइज हो रहा है। हम तो टॉयलेट जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सरसाइज हो रहा है। ये 4 मंजिल का बिल्डिंग है, दिन में 3-4 बार ऊपर नीचे वो करते ही करते हैं, और शाम होते होते वो इतना थक जाते हैं फिर उनको सुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वस्थ रहते हैं, खुद सो जाते हैं। जब बच्चे थकेंगे तो सोएंगे ही, और वो फ्रेश फील करेंगे। अगली सुबह जो है आप उनको जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए। आज छोटे परिवार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे थकते ही नहीं हैं। आप उन बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं क्योंकि आप उनको खेलने के लिए नहीं भेजते। वॉक करना तो मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट के फ्लैट में कितना बच्चा वॉक करेगा, सामान से भरा हुआ है घर। फिर विद्यालय में अगर हम रूटीन में डाल दें कि हर बच्चे को टिफ़िन लेके ग्राउंड में, जैसे आप जितना भी ये गोल देख रहे हैं ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बना है, इसी पर बैठ के बच्चे खाते हैं। तो वो जब वॉक कर रहे हैं तो एक्सरसाइज हो रहा है, तो उनका जो फिजिकल एजुकेशन में भी जो आप काम कराना चाहते हैं वो उसको पता भी नहीं चला कि वो 3 से 5 किलोमीटर एक दिन में चल पड़ा है। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिल करके और इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करके। सर निश्चित रूप से जो भी हमारे कार्यक्रम को स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली देखकर लाभ उठाएंगे, और हम आशा करते हैं अगर आप लोग भी प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो छात्र हैं, आप भारद्वाज गुरुकुल
पन्हास बेगूसराय अभी सर एक सर हम निवेदन करेंगे, खास करके हमारे जितने भी मित्र हैं मध्य विद्यालय जो चला रहे हैं जी वह एक बार विजिट जरूर करें। आज मध्य विद्यालय में जो मिड डे मील चल रहा है, लाखों बच्चों को दिया जा रहा है। आप जरा सोचिए सर, वहाँ पानी कितना बर्बाद हो रहा है। अगर आप वर्षा जल थोड़ा सा ऊंचा करके टंकी में जमा कर लिए होते तो 3 महीना तो बच्चा जो बर्तन धो रहा है या हाथ पैर जो धो रहा है उस वर्षा जल से आप धो लेते। 3 महीना अगर आप राज्य का पानी बचा लिए तो आप जरा सोचिए, बिजली की भी बचत है और उस पानी को फिर आप पौधा की तरफ या सुख्ता में डाल दीजिए तो डुअल यूज़ हो गया उसका। और हर मध्य विद्यालय में पानी की ज़रूरत है। ये भी एक मैसेज है, ये हम यहाँ कर रहे हैं तो आप वहाँ भी यह काम किया जा सकता है। तो आप लोग आइए और प्रैक्टिकली देख करके आप अपने घर में, आप अपने अगल बगल के आपका जो बेकार ज़मीन पड़ा हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि बेकार ज़मीन, उसका सदुपयोग कैसे हो। आप करोड़ों रुपया खर्च करके भवन बना लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि नगर निगम ने हमें सुविधा नहीं दिया, नगर निगम ने कार्य नहीं किया, हम जल में डूब रहे हैं। आप जल में नहीं डूबेंगे, आप कैसे बचेंगे, कैसे उसका सदुपयोग करेंगे, हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे जिला के जल को कैसे बचाएंगे, भूमिगत जल का संरक्षण कैसे होगा, इसका सीधा और प्रमाणिक उदाहरण भारद्वाज गुरुकुल पन्हास बेगूसराय है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।